So good morning plus 2 class. As you know very well I am making the videos on the topics which are added by the CBSE board, and these topics are not given in your textbook. So in the same chain I am making the next video, and the next video is on the basis Ram Manohar Lohia and socialism. So हम राम मनोहर लोहिया और उनके सोशलिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या था राम मनोहर लोहिया जी, कौन थे, और उन्होंने सोशलिज्म जो कि एक समाजवाद के प्रवर्तक थे, और उन्होंने क्या अपनी पॉलिसी दी थी, उनके बारे में देखते हैं। राम मनोहर लोहिया हैज़ बीन वन ऑफ द मेन प्रोपोनेंट ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया। कहते हैं भी राम मनोहर लोहिया जो थे वो भारत में सोशलिज्म के एक प्रवर्तक थे। ही चैम्पियन द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। उन्होंने भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद का आइडिया यानी कि विचार दिया था। वाइल एसोसिएटिंग हिज सोशलिज्म विद द डेमोक्रेसी, अपने इसी आइडिया समाजवाद के आइडिया को उन्होंने लोकतंत्र के साथ जोड़ा था। लोहिया कंसीडर बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म इक्वली इररेलेवेंट फॉर द इंडियन सोसाइटी। राम मनोहर लोहिया मानते थे कि पूंजीवाद और समाजवाद और साम्यवाद या सोशलिज्म जिसको बोला जाता है, इक्वली इररेलेवेंट फॉर द इंडियन सोसाइटी, ये भारतीय समाज के लिए बिल्कुल ही बेमतलब है, इररेलेवेंट है, जिसका कोई मतलब नहीं है। हिज प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हैज़ टू ऑब्जेक्टिव्स। उन्होंने अपने सोशलिज्म हिज प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हैज़ टू ऑब्जेक्टिव, उन्होंने समाजवाद के दो उद्देश्य बताए। मतलब उनका जो अपना प्रिंसिपल है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हैज़ टू ऑब्जेक्टिव, उन्होंने कहा भी इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। जो कि लोकतांत्रिक समाजवाद है उसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इन फॉर्म ऑफ फूड एंड हाउसिंग, जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है यानी कि आर्थिक जो उद्देश्य है, इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड हाउसिंग, उसमें भोजन या खाद्य और हाउसिंग मतलब रहने के लिए आवास, एंड नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। और जो नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जिसमें कि नॉन आर्थिक जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव जो होगा इन द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, उसमें सब लोगों के लिए डेमोक्रेसी और आज़ादी होगी। चलिए नेक्स्ट पैरे की तरफ चलते हैं। लोहिया एडवोकेटेड चौबुर्जा राजनीति इन विच ही ओपिनियंस फोर पिलर्स ऑफ द पॉलिटिक्स। लोहिया ने राम मनोहर लोहिया ने चौबुर्जा राजनीति की बात की है, जिसमें उन्होंने राजनीति के चार स्तंभों की बात की है, एज वेल एज सोशलिज्म। मतलब उन्होंने कहा है कि समाजवाद राजनीति के अंदर चार स्तंभ होते हैं। वो कौन से हैं? सबसे पहले सेंटर, रीजन, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज, केंद्र, क्षेत्र, जिला और गांव। ऑल आर लिंक्ड विद ईच अदर, जो कि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गिविंग कंसिडरेशन टू एफर्मेटिव एक्शन, कहता है गिविंग कंसिडरेशन टू एफर्मेटिव एक्शन, अपने इस सकारात्मक कार्य को स्वीकृति देते हुए लोहिया आर्ग्यूड दैट, लोहिया ने कहा है कि द पॉलिसी ऑफ एफर्मेटिव एक्शन, जो सकारात्मक कार्य हैं, शुड नॉट फॉर द डाउन ट्रोडन। कहता है किसी भी तरह के जो पॉजिटिव कार्य हैं, जो एफर्मेटिव एक्शन है, ये सकारात्मक कार्य है, शुड नॉट ओनली बी फॉर द डाउन ट्रोडन, वो सिर्फ दलितों के लिए नहीं होने चाहिए, बट आल्सो फॉर द वुमेन एंड नॉन रिलीजियस माइनॉरिटीज़, और वो औरतों के लिए और गैर धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भी होने चाहिए। बेस्ड ऑन द प्रीमिसेस ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड चौबुर्जा राजनीति, लोहिया सपोर्टेड ए पार्टी ऑफ सोशलिज्म। बेस्ड ऑन द प्रीमिसेस ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, कहता है अपनी परिकल्पना लोकतांत्रिक समाजवाद के आधार पर बताते हुए एंड चौबुर्जा राजनीति के बारे में बोलते हुए, लोहिया सपोर्ट ए पार्टी ऑफ सोशलिज्म। लोहिया जो है एक पार्टी ऑफ सोशलिज्म, समाजवादी दल की बात करते हैं, एज अटेम्प्ट ऑफ मर्जिंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें कि सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है मर्ज होंगी। द पार्टी ऑफ सोशलिज्म अकॉर्डिंग टू लोहिया शुड हैव थ्री सिंबल्स, कहता है लोहिया के अनुसार इस पार्टी के तीन सिंबल होंगे, जिसमें कि स्पेड होता है फावड़ा जिसको हम बोलते हैं, कुदाल बोलते हैं, प्रिपेयर टू मेक एफर्ट, जो कि जिसमें कि सब लोग जो है एफर्ट करेंगे, वोट
जिसमें सब लोगों को वोटिंग की पावर होगी अपने पास, उनके पास, एंड द प्रिजन विलिंग टू मेक सेक्रीफाइसेस, और हर व्यक्ति जो है वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होगा, बलिदान देने के लिए तैयार होगा, यानी कि जेल जाने के लिए, इन एफर्ट्स को करने के लिए सब रेडी होंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो. So let's move on the next topic, and our next topic is दीन दयाल उपाध्याय एंड इंटरगल ह्यूमनिज्म. मतलब ये दीन दयाल उपाध्याय और उनके एकात्मक मानवतावाद के उन्होंने जो थ्योरी दी है उसको हम पढ़ते हैं. कहता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाज ए फिलोसफर, सोशोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियंस. कहता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो थे वो एक दार्शनिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और एक राजनीतिज्ञ थे. द फिलोसफी प्रेजेंटेड बाय हिम इज कॉल्ड द इंटरगल ह्यूमनिज्म. उनके द्वारा जो फिलोसफी दी गई उसे हम एकात्मक मानवतावाद कहते हैं. विच वाज, यानी कि इंटरगल हम एकात्मक मानवतावाद भी कह सकते हैं या आंतरिक मानवतावाद भी कह सकते हैं. विच वाज इंटेंटेड टू प्रेजेंट एन इंडिजीनियस सोशियो इकोनॉमिक मॉडल इन विच ह्यूमन बीइंग रिमेन्स एट द सेंटर ऑफ द डेवलपमेंट. कहता है which was intended to present an indigenous socio-economic model. अपने एकात्मक मानवतावाद में कहते हैं कि विच वाज इंटेंडेड टू प्रेजेंट एन इंडिजीनियस सोशल इकोनॉमिक मॉडल, जो कि एक स्वदेशी है. इंडिजीनियस स्वदेशी होता है, स्वदेशी मतलब अपने देश का सामाजिक आर्थिक प्रतिमान है, जो कि जिसमें ह्यूमन बीइंग जो है वो रिमेन्स एट द सेंटर ऑफ द डेवलपमेंट. यानी कि ह्यूमन बीइंग की जो है यहाँ पर चहु ओर से उसकी उन्नति होती है, उसकी तरक्की होती है, और वही इसका मेन सेंटर होगा, जिसके चारों ओर एकात्मक मानवतावाद का जो विषय है या थ्योरी है वो उसके चारों तरफ होगी, और जिसमें मानवता की या ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट ही मेन उद्देश्य है. द मेन एम ऑफ internal humanism is to ensure dignified life for every human being while balancing the needs of the individual and the society. कहता था मेन एम ऑफ इंटरनल ह्यूमनिज्म, जो मुख्य उद्देश्य है एकात्मक मानवतावाद का, इज़ टू इंश्योर डिग्निफाइड मतलब गरिमापूर्ण, हर व्यक्ति के लिए गरिमापूर्ण जो उसका जीवन स्तर, बीइंग वाइल बैलेंसिंग द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, और हर व्यक्ति की जो ज़रूरतों को और सोसाइटी के हर व्यक्ति की ज़रूरतों को जो है वो बैलेंस करके चलना और उनको पूरा करना. इट सपोर्ट्स सस्टेनेबल कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. यह प्राकृतिक जो स्रोत होते हैं, प्राकृतिक स्रोतों का पूरी तरह से उपभोग करना और उसका समपोषणीय उपभोग करना. समपोषित का मतलब होता है कि उनको एक जुडिशियसली यूज़ करना, जिसको सस्टेनेबल हम कंजप्शन बोलते हैं, भी जुडिशियसली उसका उपभोग करना, उनको यूज़ करना ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, सो दैट दोज रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेनिश, ताकि उन रिसोर्सेज को जो है वो दोबारा भी रिप्लेनिश किया जा सके. इंटरनल ह्यूमनिज्म एनहांसिस नॉट ओनली पॉलिटिक्स बट आल्सो इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम. कहता है इंटरनल ह्यूमनिज्म एकात्मक मानवतावाद जो है एनहांसिस नॉट ओनली द पॉलिटिकल, के ना सिर्फ पॉलिटिक्स को या राजनीति को ही एनहांसिस करता है, बट आल्सो द इकोनॉमिक, आर्थिक और सामाजिक, लोकतंत्र और स्वतंत्रता को भी ये पूरा करता है. एज इट सीक्स टू प्रमोट द डाइवर्सिटी. कहता है ये विविधता को भी, जो हमारे देश में विविधता है क्योंकि हमारे देश में एक तरह के लोग नहीं हैं, तो कहता है as it seeks to promote diversity, it is the best suited for the democracy as the diverse as India. कहता है it is the best suited for the country as diverse as India, क्योंकि हमारा देश जो विविधताओं से भरा हुआ है, तो इस जैसे देश के लिए, हमारे जैसे देश के लिए ये सबसे बेस्ट वे है, क्योंकि ये विभिन्नता में एकता का सूत्र को पिरोता है. द फिलोसफी ऑफ इंटरनल ह्यूमनिज्म इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 प्रिंसिपल्स. कहते हैं ये 3 प्रिंसिपल्स पे आधारित है, इसके 3 मुख्य सिद्धांत है. पहला है प्राइमेसी ऑफ द होल नॉट ए पार्ट. कहता है प्राइमेसी ऑफ होल नॉट ए पार्ट मतलब समग्रता की प्रधानता. यहाँ पे कुछ लोगों को हितों की पूर्ति ना करके सब लोगों की हितों की पूर्ति करना, सबको प्रधानता देना. दूसरा है सुपरमेसी ऑफ धर्म की सर्वोच्चता. और तीसरा है ऑटोनॉमी ऑफ द सोसाइटी, समाज की स्वायत्ता, समाज को फ्रीडम देना, सभी समाज को फ्रीडम देना. नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपोज्ड बोथ वेस्टर्न कैपिटलिस्ट एंड इंडिविजुअलिज्म एंड मार्क्सिस्ट सोशलिज्म. कहता है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है उन्होंने
पश्चिमी पूंजीवाद और इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है व्यक्तिवाद, और मार्क्सिस्ट एंड सोशलिज्म, इन सभी को जो है वो अपोज किया। ये जितनी भी आइडियोलॉजीज हैं इन सभी का विरोध किया। अकॉर्डिंग टू दीनदयाल उपाध्याय, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज ओनली कंसीडर द नीड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड माइंड। कहता है उनका मानना है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मानते हैं जो पूंजीवाद है और सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज हैं ओनली कंसीडर द नीड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। कहते हैं ये ह्यूमन बॉडी की नीड्स को पूरा करती हैं और उनके दिमाग की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करती है। सो दे आर बेस्ड ऑन मटीरियलिस्टिक पर्पजेज। ये सिर्फ भौतिकतावादी उद्देश्यों के लिए है, भौतिकतावादी मटीरियलिस्ट चीज़ों के लिए बनाई गई थी। वेयर एज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज़ इक्वली कंसीडर इम्पोर्टेंट फॉर बोथ कंप्लीट डेवलपमेंट। कहते हैं वो मानते थे कि जो आध्यात्मिक विकास है इज़ इक्वली कंसीडर, वो इक्वली मतलब सबसे ज़्यादा या इनके साथ साथ समान रूप से वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट। संपूर्ण ह्यूमन बीइंग के विकास के लिए जो है वो आध्यात्मिक विकास को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। विच इज़ मिसिंग इन बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, जो कि सोशलिज्म में और कैपिटलिज्म में दोनों में ही कहीं ना कहीं ये मिसिंग होता है। यानी कि कैपिटलिज्म में और सोशलिज्म में स्पिरिचुअल जो डेवलपमेंट है या स्पिरिचुअलिज्म जो है वो बिल्कुल वहाँ से एब्सेंस होती है उसकी, और वो वहाँ नहीं होती है, वो नहीं बताई जाती है उसके बारे में। बेसिंग हिज फिलोसफी ऑन द इंटरनल कॉन्शियस, कहता है बेसिंग हिज फिलोसफी यानी कि उनकी जो फिलोसफी जो है ऑन द इंटरनल कॉन्शियसनेस, वो आंतरिक चेतना के ऊपर है। प्योर ह्यूमन सोल टू बी कॉल्ड चित्तीज, तो वो कहता है बेसिंग हिज फिलोसफी ऑन द इंटरनल कॉन्शियसनेस, अपनी आंतरिक चेतना के बेस पर अपनी जो उनकी फ़िलोसफी है वो प्योर ह्यूमन सोल टू बी कॉल्ड चित्तीज, वो अब ह्यूमन बीइंग की जो प्योर सोल है, जो ह्यूमन बीइंग सोल इज़ टू बी कॉल्ड, उसको चित्ती बोलते हैं, वो मानते हैं। दीनदयाल उपाध्याय एनवाइसेज्ड ए क्लासलेस, कास्टलेस एंड कॉन्फ्लिक्ट फ्री सोशल सिस्टम। कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय जो है वो इसी तरह से एक वर्ग विहीन, जाति विहीन, संघर्ष विहीन समाज की परिकल्पना करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टू टॉपिक्स। ये हमने देखा कि किस तरह से ये दो टॉपिक्स हैं। एक जो था वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा अपना इंटरनल ह्यूमनिज़्म के बारे में जो अपनी फ़िलोसफी दी गई है, और दूसरा जो था हम लोगों ने यहाँ पढ़ा राम मनोहर लोहिया जी के बारे में पढ़ा। जो राम मनोहर लोहिया हैं वो फेवर करते हैं कि किस तरह से राम मनोहर लोहिया ने अपने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में उन्होंने अपने विचार दिए हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टू वीडियोज़। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट द अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ डेमोक्रेटिक अपसर्जेज, लोकतांत्रिक अभ्युत्थान के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।